अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटा, आज हम अदरसुसानी बे पार्ट उसकी एक्सरसाइज करेंगे सूरत अनफाल में से। इसका पिछले सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ, तो इसके भी 2 क्वेश्चन हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 16 पे है। तो आइए देखें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तमारीन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तमारीन कहते हैं एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज में से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अस्सवालुल अव्वल, सवाल नंबर 1। इस सबक में माल गनीमत की तकसीम के बारे में अल्लाह ताला का क्या हुक्म है, या अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है। तो इसका आंसर देखें। हमने जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मोस्टली कुरान पाक की आयत जो उस लेसन से रिलेटेड हैं, उसी से क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। तो इसका जो आंसर है वो इसका आयत नंबर 41 से बनता है। तो आंसर क्या है? सबक में माल गनीमत की तकसीम के बारे में अल्लाह ताला का हुक्म है कि इसमें से 5वां हिस्सा अल्लाह का और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और अहले कराबत का है, और यतीमों का है, और मोहताजों का है, और मुसाफिरों का है। यानी 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का है, और बाकी जो है वह अहले कराबत का, यतीमों का, मोहताजों का और मुसाफिरों का है। यानी माल गनीमत किस तरह से तकसीम करना है। अब जो अल्लाह और उसके रसूल का माल होता है वो भी तो गरीबों यतीमों में मस्कीनों में तकसीम कर दिया जाता है, और अहले कराबत भी, आप वसल्लम के अहले बैत भी, वो भी अपना माल गरीबों यतीमों में तकसीम कर देते थे। लेकिन अल्लाह ने जो तकसीम बताई है उसके मुताबिक 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का है, और बाकी अहले कराबत का और यतीमों का और मोहताजों का और मुसाफिरों का। इसमें बेटा एक बात ज़हन में रखें कि माल गनीमत मुसलमान मालो दौलत इकट्ठा करने के लिए नहीं चाहते थे। उनके पास उस वक़्त उनके जंगी सामान बहुत कम था, तो वो जंग में दोबारा हिस्सा लेने के लिए हर एक की कोशिश होती थी कि जो उसको माल गनीमत में हिस्सा मिलेगा वो ले ले, ताकि वो दोबारा जंग में वो असलहा इस्तेमाल कर सके। यानी मुसलमानों में मालो दौलत का लालच नहीं था, सिर्फ और सिर्फ दोबारा जंग की तैयारी के लिए अगर उनको कोई असलहा तकसीम में उनके हिस्से आता था तो वो उससे बहुत खुश थे, और वो अल्लाह की तकसीम पे हमेशा खुश थे और खुश रहते थे। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन है, अल्लाह ताला ने गज़वा बदर में मुसलमानों की कामयाबी के लिए किस किस खुसूसी इनाम व एहसान का जिक्र फरमाया है। तो बेटा इसमें आपको क्वेश्चन किसी तरह से भी ये आ सकता है, तो इसमें सिर्फ आपने इसी लेसन में जो अल्लाह ताला ने इनामात किए हैं सिर्फ उनका जिक्र नहीं करना। इसमें गज़वा बदर के हवाले से जितने भी इनामात हैं उन सब का जिक्र करना है। क्वेश्चन किसी तरह से भी आए, गज़वा बदर में कामयाबी के हवाले से, या गज़वा बदर में अल्लाह ताला ने मोमिनों पर क्या एहसान फरमाया, या गज़वा बदर में मुसलमानों को कैसे कामयाबी, किसी तरह से भी हो, तो ये हर क्वेश्चन में ये पॉइंट सारे आपने लाजमी लिखने हैं, क्योंकि हर लेसन में मुख्तसर बताया हुआ है। लेकिन जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपने ये सारे पॉइंट्स उसमें लिखने हैं। तो आंसर देखें। अल्लाह ताला ने गज़वा बदर के हवाले से मुसलमानों की कामयाबी के लिए मदरजा ज़ैल एहसान इनाम एहसान का जिक्र फरमाया है। नंबर 1, मुसलमानों को कफ़ार की तादाद कम करके दिखाई। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान था, क्योंकि मुसलमान परेशान हो रहे थे कि कफ़ार तादाद में हमसे ज़्यादा हैं। तो अल्लाह की तरफ से ऐसे हुआ कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कफ़ार की तादाद कम करके दिखाई। ये हमारे जो आज हमने लेसन पढ़ा है उसके आयत नंबर 43 में है। युरीकहुमुल्लाहु फी मनामिका कलीलन, जब अल्लाह ने उन्हें आपकी नींद में कम करके दिखाया। यानी वलौ अराकहुम कसीरन, अगर उनको ज्यादा करके दिखाता, लाफशिल तो तुम जरूर जी छोड़ देते, वाला तनाजा तुम फिल अमरी, और मामले में झगड़ने लगते। यानी मुसलमानों को तादाद कम करके दिखाने का मकसद ये था कि मुसलमानों में ईमानी जोश तो पहले ही था, लेकिन वो मजबूत रहे और वो इस चीज से ना घबराएं कि कफार हमसे तादाद में ज्यादा है। दूसरा यह है, कफार को मुसलमानों की तादाद कम करके दिखाई। कफार को जो जितने मुसलमान तो पहले 313 थे और कफार 1000 थे, लेकिन उनको और कम करके दिखाने का मकसद क्या था, ताकि वो इस जो उनको अपनी ताकत पर गुमान है, जो अपनी ताकत पर घमंड था, जो वो गुरूर था, वो अल्लाह ने मिलिया मेट करना था, इसलिए वो बढ़ बढ़ के मुसलमानों का मुकाबला कर रहे थे। नंबर 3, 1000 फरिश्तों से मुसलमानों की मदद फरमाई। गज़वा बदर में 1000 फरिश्ते अल्लाह ताला ने आसमान से मुसलमानों की मदद के लिए नाज़िल फरमाए थे, क्योंकि मुसलमान तादाद में कम थे, परेशान भी थे, इस्लाम की पहली जंग थी। तो जैसे सूरह अनफाल के फर्स्ट लेसन में है
کہ इस्तस्तगीसूना रब्बकुम, जब तुम अपने परवरदिगार से दुआ कर रहे थे, फस्तजाब लकुम, तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल की। तो क्या किया था फिर? अन्नी मुमिद्दुकुम बि अल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, 1000 फरिश्ते जो एक दूसरे के पीछे आ रहे थे, उसके साथ अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद फरमाई। 1000 फरिश्ते आसमान से मुसलमानों की मदद के लिए अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाए थे। आगे देखें। नंबर 4 है, आसमान से बारिश नाज़िल फरमाकर शैतानी निजासत मुसलमानों से दूर कर दी। ये आसमान से हल्की सी बारिश हुई, जिससे उनके ज़हन में जो थोड़े बहुत शैतान की तरफ से तसव्वुरात थे, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, कहीं हम ख़त्म ना हो जाएँ, वो तमाम तसव्वुरात, जो तमाम नजासत, पलीदगी थी, वो अल्लाह ताला ने दूर कर दी। नंबर 5 है, मुसलमानों की तस्कीन के लिए उन पर अपनी तरफ से नींद की चादर उड़ा दी। मुसलमान जहाँ खड़े थे, चंद सेकंड के लिए उनको ऊँघ आई, उसके बाद वो ताज़ा दम हो गए, उनके दिलों में जो खौफ था, जो टेंशन थी, वो सारी की सारी अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दी। नंबर 6 है, मुसलमानों के दिलों को मजबूत किया। उनको जो परेशानी थी कि कहीं हम ख़त्म ना हो जाएँ, कहीं हमारे साथ कोई बुरा ना हो जाए, तमाम तरह की किस्म की परेशानियाँ दूर करके अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिलों को मजबूत किया। और नंबर 7 है, मुसलमानों के कदम जमाए रखे। वो इस चीज़ से नहीं घबरा रहे थे कि हमारी तादाद कम है, वो बढ़ चढ़-कर कुफ़ार का मुकाबला कर रहे थे, और ये अल्लाह की मदद से ही मुमकिन था। बेटा, ये आपके 2 क्वेश्चन हैं, और पिछले क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी आपने नोटबुक पे लिख लेने हैं, और इंशाल्लाह अब आपका काम मैं साथ-साथ चेक कर रही हूँ, और ये भी उसके साथ ही चेक हो जाएगा। आप लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।